हेलो दोस्तों। आज हम भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों की पर चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य क्या होते हैं? किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाता है कि आज सुरक्षा, समृद्धि, शांति व लक्ष्य किसी भी देश की विदेश नीति के आधारभूत विशेषता होता है। भारत भी इसी ध्येय को प्राथमिकता देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं और भारत इस पर ध्यान देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी बने रहे और आर्थिक विकास भी हो सके। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा वर्णित ये उद्देश्य आज भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण भाग हैं। साथ ही जो वर्तमान में नव उपनिवेशवाद और डॉलर साम्राज्यवाद का विरोध भी भारत करता है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं से जान सकते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना व उसे प्रोत्साहित करना। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विश्व में शांति बनी रहे, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी देश आपस में अपने हितों की रक्षा कर सकें, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें। भारत इसका पक्षधर रहा है क्योंकि भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है और इसने कभी भी आक्रामकता नहीं दिखाई है। इसी तरह भारत ये अपेक्षा भी रखता है कि पूरी दुनिया में संघर्ष ना हो, शांति बनी रहे। इसके लिए हमने पंचशील सिद्धांत अपनाए, हमारा देवाक्य पंचशील सिद्धांत है। साथ ही भारत ने खाड़ी संकट, शीत युद्ध, लेबनान समस्या, अफगान समस्या, वियतनाम समस्या आदि के प्रति चिंता व्यक्त की और विश्व शांति के बारे में विचार पर बल दिया। भारत ने इराक संकट तथा अफगान समस्या की समसामयिक प्रवृत्ति के प्रति अमेरिका की नीति को सही ठहराया और साथ में ही विश्व में आतंकवाद पर सार्वभौमिक मापदंड अपनाए जाने का आग्रह भी किया। इसके लिए भारत ने 1996 में UNCCT की पहल की। दूसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। भारत की यह मंशा रही है हमेशा ही कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद समय समय पर उभरते हैं उनका जो निपटारा है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ना कि युद्ध जैसे तरीके से। युद्ध क्या है? एक चरम अवस्था है किसी भी समस्या की या किसी भी संघर्ष की जिससे बड़ी संख्या में जान माल की हानि होती है, साथ ही अन्य देशों पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए भारत शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों को निपटाने पर बल देता है, जैसे अफ़गानिस्तान संकट, क्यूबा संकट, खाड़ी संकट, अरब इजराइल संकट। ऐसे मुद्दों का भारत शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करने का पक्षधर रहा है। शांतिपूर्ण सहिष्णुता और अहिंसा भारत के प्रमुख बिंदु रहे हैं, भारत की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध। भारत रंग भेद की नीति और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी रहा है और समय समय पर इसकी आलोचना करता रहा है, साथ ही इसको विश्व मंचों पर उठाता रहा है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। भारत हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठन जैसे WHO, FAO, यूनिसेफ आदि के साथ भारत कदम से कदम मिलाकर चला है। पीस कीपिंग और पीस मेकिंग जैसे जो मिशन हैं जो UNO द्वारा चलाए जाते हैं उनमें भारत ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां भेजा है। अगला टॉपिक है निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है, हालांकि भारत ने CTBT और NPT जैसी संधियों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि भारत मानता है कि ये भेदभावपूर्ण हैं। जो परमाणु रहित देश हैं उनके साथ वो भेदभाव करती हैं। इसलिए भारत पूरी तरह से निशस्त्रीकरण का समर्थक है कि भारत का मानना है कि पूरी तरह से हथियारों को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती और सुरक्षा का डिलेमा हमेशा बना रहेगा अगर किसी भी देश के पास हथियार रहेंगे तो। छठवां बिंदु है सैनिक संधियों से दूर रहना। भारत
सैनिक संधियों से दूर रहा है। शीत युद्ध के दौरान नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा जैसी सैनिक संधियां बनी। उन सैनिक संधियों का भारत ने विरोध भी किया है और हमेशा उनसे दूर भी रहा है। अगला पॉइंट है 7वां, गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति से तात्पर्य है कि भारत किसी भी गुट में भाग नहीं लेगा, दोनों महाशक्तियों से दूर रहेगा, सैनिक गुटों से दूर रहेगा और दूर रहते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नेम बोला जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोला जाता है। उसका उद्देश्य था कि विकासशील देशों और नवोदित राष्ट्रों को इन सैनिक संधियों और शीत युद्ध से दूर रखना। अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है एफ्रो एशियाई एकता में विश्वास। भारत हमेशा ही अफ्रीका और एशिया में की एकता में विश्वास करता रहा है। इसके लिए एफ्रो एशियाई सम्मेलनों का आयोजन किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ 1947-48 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन बुलाए गए। उसके अगला टॉपिक है पंचशील के सिद्धांत। भारत पंचशील के सिद्धांतों पर ही अपनी विदेश नीति का संचालन करता रहा है, जिसके अंतर्गत 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच में पंचशील का समझौता हुआ। उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया। पहला पॉइंट है इसमें एक दूसरे की प्रादेशिकता, अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तीसरा है किसी देश पर आक्रमण ना करना। चौथा है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करना। 10वां पॉइंट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति अहिंसा पर आधारित रही है और सभी के अस्तित्व की बात करता है भारत। अगला है राष्ट्रमंडल का समर्थन। भारत ने आज़ाद होने के बाद राष्ट्रमंडल संगठन का समर्थन किया था। अगला टॉपिक है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। विकासशील देशों ने विकसित देशों से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की और भारत उसका महत्वपूर्ण समर्थक रहा है और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ उठाता रहा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए ताकि नवोपनिवेशवाद को ख़त्म किया जा सके और विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद विकसित देश करें, क्योंकि वो उनका शोषण करते रहे हैं। उनके संसाधनों, उनके लेबर का शोषण बड़े लेवल पर होता रहा है और उससे ही इनकी समृद्धि हुई है विकसित देशों की। भारत का ये मानना है, इसलिए भारत NIO की मांग करता रहता है। इस प्रकार देखें तो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य कुछ सिद्धांत हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करना ही भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण बिंदु है। थैंक यू।